हेलो बच्चों, फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ क्वेश्चन लेकर के। इस किताब का, रेम्बो किताब का, इंटर के बच्चों के लिए जो इस बार 2025 में एग्ज़ाम देंगे। सवाल है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक सवाल है, चैप्टर नंबर 7 में, नीचे सबसे नीचे 6 नंबर में। हाउ डिड आवर ancestors enjoy ट्रू होम रूल। जैसे यहाँ पे 6 नंबर में आप किताब लीजिए, उसके नीचे देखिए 6 नंबर में ये सवाल आता है। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा ही इंटर का बच्चों के लिए। तो लिखा हुआ 6 नंबर में, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स enjoy ट्रू होम रूल। उसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, आवर एंसेस्टर्स followed their simple occupations and lived true home rule independently, thus they enjoyed। इंग्लिश में लिखा हुआ है, सवाल भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आंसर भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। तो इसको हम समझे कैसे, समझने का रूल क्या है, क्या तरीका है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा से समझना है तो इसका आपको वर्ड्स को याद करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आपको वर्ड्स याद है तो आप अच्छा से इसको समझ जाएगा किधर से अर्थ निकलता है। चलिए हम इसको समझते हैं, क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। तो इसको हम हिंदी इसको लिखेंगे हम, तो आवर एंसेस्टर्स का आ जाएगा यहाँ पे हमारे ये आवर एंसेस्टर्स, यहाँ से आवर हमारे बाप। एंसेस्टर्स का मतलब होता है बाप, दादा, परदादा। यानी किसके बारे में है, ये गांधी जी के बारे में, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये गांधी जी के बारे में सवाल जवाब है। तो हमारे बाप, इसका होगा सिर्फ आवर का तो आ गया हमारे, और एंसेस्टर्स का मतलब होता है हमारे। अगर आपको अच्छा से समझना है तो मैं आपको बता रहा हूं, एंसेस्टर का मतलब होता है बाप, दादा, इसका मतलब दादा, पर दादा, परदादा, हमारे बाप परदादा ने, किसका मतलब हुआ, आवर एंसेस्टर्स का मतलब क्या हुआ, हमारे बाप दादा परदादा ने। उसके बाद आएगा सच्चे, ये वाला आ जाएगा ट्रू होम रूल का, यहां आ जाएगा सच्चे। ट्रू का मतलब होता है सच्चे, और होम का मतलब तो आप जानते हैं घर, घरेलू। होम सच्चे घर, और रूल का मतलब आप तो जानते हैं नियम। सच्चे घर, नियम। यहां तक हो गया। आवर एंसेस्टर्स का हम क्या लिखे, हमारे बाप दादा परदादा ने। उसके बाद आ गया ट्रू होम रूल, सच्चे घर नियम। उसके बाद आ जाएगा इंजॉय, आनंद, इंजॉय का आ गया। उसके बाद आ जाएगा कैसे, हाउ का आ जाएगा, हाउ, कैसे उठाया। अब हिंदी समझ चुके होंगे आप, क्या लिखा हुआ है, हमारे बाप दादा ने सच्चे घर, नियम, आनंद कैसे उठाया। इसका मतलब हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल का मतलब हुआ हमारे बाप दादा परदादा ने सच्चे घर, नियम, आनंद कैसे उठाया। ये क्वेश्चन है, ये सवाल है। तो इसका जवाब क्या होगा,
अब कैसे जवाब दीजिएगा, आप इसको समझिएगा हिंदी में, तब ना आप वहाँ पे हिंदी लिखिएगा, नहीं इंग्लिश लिखिएगा वहाँ पे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पेपर में। तो क्या समझे, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल का मतलब हुआ हमारे बाप दादा परदादा ने सच्चे घर नियम, यानी घर का जो रूल नियम, आनंद कैसे उठाया, चैन कैसे उठाया। तो इसका आंसर को हमको समझना है। अब कैसे आंसर दीजिएगा, आवर एंसेस्टर्स फॉलोड द सिंपल occupations and lived true home rule independently, thus they enjoyed। इसको हम समझना है हिंदी में, तब आपको वहां पे एग्जाम पेपर में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका आ जाएगा आवर एंसेस्टर्स का आ जाएगा क्या, वो पहले वाला आ जाएगा, लिख देते हैं आंसर। आंसर क्या वहां पे लिखा हुआ है, हमारे बाप दादा पर दादा परदादा लिखिए। उसका बाद आपका आएगा फॉलोड, या जाओ फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशंस, यहां तक आ जाएगा। फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशंस कहा जाएगा। फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशंस का मतलब क्या हुआ, ये तो लिख लिया, आवर एंसेस्टर्स का लिख दिए, हमारे बाप दादा परदादा। उसके बाद आएगा फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशंस का मतलब होता है, ये वाला आ जाएगा सबसे पहले, अपने सरल काम धंधा। ऑक्यूपेशंस का मतलब क्या होता है, काम धंधा, काम पेशा। ऑक्यूपेशंस का मतलब होता है काम धंधा का पालन किया। और फॉलोड का लास्ट में आ जाएगा, यानी पूरा एक साथ बोले फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशंस को मिलाए तो इसका मतलब क्या निकला, यहां से है अपने सरल काम धंधा का पालन किया, और फॉलोड का इधर आ गया तो एक साथ मिलाए फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशंस, इसका मतलब निकल गया अपने सरल काम धंधा का पालन किया। फिर आगे समझेंगे एंड का लिख देंगे, एंड क्या है, कंजक्शन है, इसके लिख देंगे, ये मिलेगा नहीं। और फिर आगे मिल जाएगा लिव्ड ट्रू होम रूल, यहां तक मिल जाएगा लिव्ड ट्रू होम रूल। अब लिव्ड ट्रू होम रूल को मिलाएंगे तो इसका मतलब निकल जाएगा सच्चे, वही है ऊपर वाला है तो, लेकिन थोड़ा यहां पे अलग है। सच्चे, होम का मतलब होता है घर, नियम। लिव्ड का मतलब क्या होता है, जिया, रहा। लिख देते हैं जिया, लिख देते हैं जिया, क्या लिख देंगे, जिया। क्या निकला, लिव्ड ट्रू होम रूल का मतलब निकल गया सच्चे घर नियम जिया। लिव्ड का मतलब होता है रहा, जिया, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहां पे जिया लिखिए, यहां तो रहा भी लिख सकते हैं, रहा है, लिख देते हैं सच्चे। लिव्ड ट्रू होम रूल का क्या मतलब निकल आ रहा है, सच्चे घर, और रूल का नियम, ये वाला नियम रहा, इसका मतलब निकल गया लिव ट्रू होम रूल का निकल गया। आगे आगे निकल पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंटली
thus the enjoyed, independently thus the enjoyed, ये यहाँ तक मिल जाएगा। इंडिपेंडेंटली thus the enjoyed, इसका मतलब समझेंगे आगे। इसका मतलब होगा इस दस का होगा इस प्रकार, इंडिपेंडेंटली दस द एंजॉयड का मतलब आ जाएगा यहाँ पे इस प्रकार, इस प्रकार उन्होंने, इस प्रकार उन्होंने, इस प्रकार उन्होंने आज़ादी। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है? आज़ादी, आज़ादी का, एंजॉयड का मतलब होता है आनंद लिया, आज़ादी का आनंद लिया। आप समझ चुके होंगे, आंसर क्वेश्चन आंसर समझ चुके हैं, तो एक बार हम पढ़ देते हैं। आवर ancestors followed their simple occupations and lived true home rule independently, thus the enjoyed। इसका मतलब निकल गया हमारे बाप दादा परदादा अपने सरल काम धंधा का पालन किया, यानी सरल काम धंधा का पालन किया, सरल। उसका आगे कह रहा है और सच्चे घर नियम जिया, और सच्चे घर नियम पालन को जिया। उसका आगे लिखा हुआ इस प्रकार उन्होंने आज़ादी का आनंद लिया, इस प्रकार उन्होंने आज़ादी का आनंद लिया, सुख से रहा, सही से रहा। तो एक बार हम समझा देते हैं क्या इसका मतलब। सब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। इसका मतलब सवाल कह रहा है हमारे बाप दादा सच्चे घर नियम आनंद कैसे उठाया, यानी सवाल पूछ रहा कैसे उठाया। तो इसका मतलब निकल में आ गया आवर एंसेस्टर्स, इसका आंसर हो गया आवर एंसेस्टर्स फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशंस एंड लिव ट्रू होम रूल इंडिपेंडेंटली दस द एंजॉयड। इसका मतलब निकल के आ गया हमारे बाप दादा परदादा अपने सरल काम धंधा का, अपने काम धंधा का, अपने सरल काम धंधा का पालन किया। कौन सा सेंटेंस है यहाँ से, ये वाला, फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशंस। इसका मतलब यहाँ पे है अपने सरल काम धंधा का पालन किया। उसका आगे कह रहा है एंड का और लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद ये वाला लिव्ड ट्रू होम रूल, इसका मतलब निकल के आ गया सच्चे घर नियम जिया। लिव्ड ट्रू होम रूल का क्या आ गया, सच्चे घर नियम जिया। फिर आगे इंडिपेंडेंटली दस द एंजॉयड, इसका मतलब निकल के आ गया इस प्रकार उन्होंने आज़ादी का आनंद लिया, इस प्रकार उन्होंने आज़ादी का आनंद लिया। तो इसी तरह आप क्लास करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चंस में मिलते हैं। आप इसको किस तरह से याद कीजिएगा, आप कॉपी में लिखिए, जैसे जैसे हम बनाए सेंटेंस को हम बनाना सिखाए उस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। 20 मरतबा 30 मरतबा प्रैक्टिस करते करते एग्ज़ाम का वक्त आएगा, आप ये क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।